हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक नया टॉपिक लाए हुए हैं और उस नए टॉपिक का नाम है बार ग्राफ या बार डायग्राम। ये भी परीक्षाओं में आपके 2 नंबर में आता है, तो हमने सोचा आज का वीडियो बार ग्राफ से ही संबंधित हो जाए। इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए जिससे ये भी आप समझ जाएं और फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब किताब उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसको देखने के बाद से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं तो आपका तैयार हो जाता है। तो क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है दिया हुआ, वर्ष 2016 से 2020 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या दर्शाया गया है। ठीक है, कह रहा है निर्मित स्कूटियों की संख्या दर्शाया गया है, मतलब एक फैक्ट्री में 2016 से लेकर 2020 के बीच कितनी स्कूटियां बन रही हैं, इनकी संख्या को दर्शाया गया है। फिर कह रहा, और यहाँ वर्ष दिया हुआ है, वर्ष स्कूटियों की संख्या 2016 में 800, 17 में 600, 18 में 900, 2019 में 1100 और 2020 में बता रहा 1200। ये आंकड़े दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई और किस वर्ष में सबसे कम स्कूटी निर्मित की गई। तो ऐसा है। फिर कह रहा है इसे आपको किसके द्वारा दर्शाना है, बार ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, उत्तर दीजिए। तथा यहाँ ये भी कहेगा कि उपरोक्त आंकड़े को बार ग्राफ से दर्शाइए, बार ग्राफ से दर्शाइए। ठीक है, बार ग्राफ से दर्शाइए, या कह सकते हैं आप इसे दंड चित्र से दर्शाइए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ऐसा करना है, इसे दंड चित्र की सहायता से हमें दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करना होता है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हल कैसे करते हैं, देखिए हल करने के लिए हम ये तो क्वेश्चन रहा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी होता है हम सीधा सीधा सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिख लेने के बाद से हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम दिया हुआ है बुक में, इससे क्वेश्चन में दिया रहता है, इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक, सेम हूबहू वैसे का वैसे हम इसे बना लेंगे। ठीक है, और एकदम सेम आपको ऐसे ही बना लेना होगा जैसा कि दिख रहा है। और क्या मैंने यहाँ सब कुछ दिया है, ये तो मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन आपको हाथ से नहीं बल्कि पेंसिल और प्रकार की सहायता से करना है ये सारा कुछ। और इसे आप ऐसे बना डालेंगे, सेम ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर पेंसिल और प्रकार की ही सहायता लेंगे और इस आंकड़े को, या कहिए तो ये आंकड़ा ही यहाँ पे है, तो इसी आंकड़े को देख के, मतलब जिसे आप यहाँ लिख लिए हैं, इसी आंकड़ों को लेकर के आपको यहाँ दर्शाना है, बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले 2 लाइन खींच ली जाती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन खींच लिया जाता है। और इन लाइनों पे हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल होती है समांतर, इनको दर्शाने के लिए यहाँ पे जो सामान्य वर्ष हैं या कम आंकड़े वाले वैल्यू यहाँ पे दर्शाए जाते हैं, और जो अधिक आंकड़े वाले वैल्यू होते हैं सामान्यतः इस ऊर्ध्वाधर रेखा या y अक्ष पे दर्शाया जाता है। अच्छा, तो इसके लिए आपने इस चीज को यहाँ बना लिया। इसके बाद से फिर आपको ये बनाने के बाद से फिर आपको एक काम करना पड़ता है। ठीक है, ये सॉल्व लिखते हैं, फिगर बनाते हैं। इसके बाद से फिर आपको ये फिगर बनाएंगे, यहीं पे पैमाना भी लिख सकते हैं, लिख देंगे पैमाना लिखना पड़ेगा। तो पैमाने में ये संख्याओं को तो दर्शाना नहीं है, जो वर्षमान है इन्हें तो पैमाने में शो नहीं करना है। ये स्कूटी की जो संख्या होती है
जो अधिक मान दिया हुआ है मैटर वो ही उसी को हमें दर्शाना है, और उसको दर्शाने के लिए इतने बड़े बड़े वैल्यू तो दर्शा नहीं सकते हैं, पैमाने लेने ही पड़ेंगे। अब ये 800, 600, 900 ये सब कहाँ से दर्शाएंगे, तो इसके लिए एक उचित पैमाना आपको लेना होगा। और देखिए मैंने एक उचित पैमाना यहाँ ले भी लिया है, 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200। यहाँ पे अगर हम 100 लेते तो भी बन जाता, लेकिन हमारा दंड चित्र जो होगा बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए हम ऐसा उचित पैमाना लेते हैं जो बढ़िया लगे और छोटा हो और चीजें समझ में आ भी जाए, प्रकट मतलब दर्शा भी ले जाए हम अच्छे से। तो मैंने क्या माना, हमने माना है 200 स्कूटी बराबर 1 सेमी, ये माना है। हमने ये माना है कि 200 स्कूटी बराबर 1 सेमी लंबाई मैंने लेके किया है, तो इसलिए यहाँ 200 लिखा है, यहाँ 400 लिखा है, यहाँ 600, यहाँ 800, यहाँ समथिंग ऐसे लिखते गए। अब इसी पैमाने को यहाँ दर्शाना है। वर्ष 2016 की बात है, यहाँ पे वर्ष 2016 लिखते हैं। 16 में कितना है, 800 है। 800 मीन्स हमें 4 सेमी जाने होंगे, और 4 सेमी डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा। हम सीधा सीधा ऐसे पेंसिल लेके ड्रॉ करेंगे और फिर यूं ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो जाता है ये 2016 के लिए। फिर क्या हो जाता है 2017 में 600 बता रहा 3 सेमी, या ये वाला 600 सेंटीमीटर का लेंथ दिख रहा है, आप ऐसे इसको ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से। हाँ, सावधानी ये होती है कि यहाँ से यहाँ की जो लाइन होती है वैसे ही सभी दंड जो चित्र होते हैं सभी के बीच दूरियां समान होना चाहिए। ये वाला दंड चित्र मान लीजिए, इसको हम किसी सिंबल से थोड़ा सा सेपरेट ही कर देते हैं। ये वाला और ये वाला जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पे ये भी होना चाहिए, उतनी ही दूरी पे ये भी होना चाहिए, जिससे ये जो दंड चित्र बनते हैं वो एक तो बराबर चौड़ाई के होने चाहिए, सभी की सभी चौड़ाइयां बराबर होनी चाहिए, सभी के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। ये सावधानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं किया गया तो गलत हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरा, ये वर्ष 2017 की बात हो गई। फिर 2018 आता है। 2018 में क्या दे रहा, 2018 का आंकड़े 900 दे रहा। 900 मीन्स क्या, 900 मीन्स 800 से ज्यादा और 1000 के बीचों बीच वाला जो पड़ेगा वही 900 शो करेगा, क्योंकि ये सटीक एकदम पूरी तरह से दो से विभाजित होने वाला नहीं है, 200 से नहीं विभाजित होने वाला, इसलिए तो इसके बीचों बीच ले जाएंगे हमारा ग्राफ, इसके बीचों बीच जाएगा और फिर क्या होगा कि यहाँ पे पहुंच जाएगा ये 200, ये 900 हो जाएगा। इसे भी किसी भी सिंबल से आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी शो करते हैं सिंबल से ऐसे तो भी कोई परेशानी नहीं होती है, किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा, वर्ष 2019 की बात कर रहा। वर्ष 2019 में कितने, 1100, ये भी 2 से पूरी नहीं कटने वाला, ये भी बीचों बीच ही पड़ने वाला है, तो ये 1100, 1000 और 1200 की बीचों बीच इसी की सिधाई पे लगभग ये जाने वाला है, लगभग हम ऐसे ही मिला देते हैं, तो ये 2019 का हो जाता है। और 2019 का ग्राफ ये आपका बन जाता है। कुछ भी कोई भी सिंबल दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिंबल हम कर सकते हैं और इस तरह से इन्हें दर्शा दें, और ना भी ये सब क्लियर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला, हाँ एक बात होती है, मतलब दर्शाए जब वो उसको कलर करते हैं तो सभी को देना पड़ेगा, नहीं तो सभी को विदाउट कलर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बता रहा, 2020 में बता रहा, 2020 का कितना बता रहा, 1200, ये तो राइट 1200 की सिधाई पे पहुंच जाएगा और इस तरह से ये बन जाता है, और बस और कुछ नहीं करना रहता है। सॉल्व लिखा, ये सेम आंकड़ा हम यहाँ पे उतार लेते हैं, उसके बाद से ये ग्राफ बना देते हैं, पैमाना लिख देते हैं और उत्तर लिख देते हैं। अब ये लास्ट वाला अपने आप में अलग ही है, इसलिए इसमें कोई कलर हमने नहीं किया। तो इस तरह से
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ, और भी थोड़े क्वेश्चन आप बुकों से देख सकते हैं, तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, एक प्रश्न और भी आते हैं, एक दो नंबर करके, कि बार ग्राफ बनाते समय क्या सावधानियां होती हैं, क्या विशेष बातें होती हैं। ऐसा भी होता है जैसा ध्यान देने योग्य बातें दंड चित्र के लिए, बार ग्राफ के लिए क्या होता है, यही मैंने पहले भी बताया है, वही बातें यहाँ बताने चल रहे हैं। क्या होता है ध्यान देने वाली बात? नंबर 1 ये होती है, सभी जितने भी दंड होते हैं समान चौड़ाई के होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सभी के बीच का जो दूरी होती है समान होनी चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। और इसके बाद कह सकते हैं तीसरी विशेष बात ये होती है कि सभी समान आधार पे होने चाहिए। ऊंचाइयों का कोई लेना देना नहीं, ऊंचाई समान नहीं हो, ऊंचाई तो कम ज्यादा होगा ही, लेकिन सभी समान आधार पे होना चाहिए। और जो भी चित्र बनाए स्पष्ट बनाए, साथ साथ ये चौथी बात हो गई कहा जाए तो। पांचवी बात ये होती है कि पैमाना जरूर लिखें, लेकिन जो मैंने लास्ट में बताया वैसे ये काम सबसे पहले करना रहता है कि पैमाना सबसे पहले होता है। पांचवी विशेष बात बताने के बाद अब इस क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ये बात भी पूछ रहा क्वेश्चन का, इसे हम तो देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा, किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई? तो इस तरह से आप ये बार ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई। तो बताइए किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई? आप देख रहे हैं 2020 में जो सबसे बड़ा दंड चित्र बन रहा, तो 2020 में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई। तो आपको लिखना होगा कि सबसे अधिक क्या लिखना होगा कि सबसे अधिक वर्ष 2020 में स्कूटी निर्मित की गई। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में रहा होगा, तो ये हो जाता है। इस तरह से पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में सबसे कम स्कूटी निर्मित की गई? तो किस वर्ष सबसे कम निर्मित की गई? आप देख रहे हो कि सबसे कम निर्मित की गई है 2017 में। 2017 में कितना सबसे कम? मीन्स 600, खाली 600 बना हुआ। तो कह देंगे वर्ष 2017 में सबसे कम निर्मित की गई है जो 600 है। तो इस तरह से ये लिख दिया। और ये कुछ प्रश्नों में ऐसे होते हैं केवल ये आंकड़े ऐसे दिए रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये आंकड़े दिए रहते हैं, बार ग्राफ बनवाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कि बार ग्राफ भी बनवाया है, साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, इस तरह से पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।